हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। एग्जांपल नंबर 6 का सॉल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6 में क्या चीज़ है वो देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए करते हैं, पढ़ते हैं एग्जांपल को। इसमें क्या है, अ शॉपकीपर परचेज्ड 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। एक शॉपकीपर ख़रीदता है 200 बल्ब्स, हर एक की कॉस्ट 10 रुपीज़ है। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू बी थ्रोन अवे। अब 200 बल्ब्स के अंदर से 5 बल्ब्स जो थे वो फ्यूज थे, ख़राब थे, तो वो गिराने पड़े। तो ये हुआ, इसमें से जो इन 5 बल्ब्स की अमाउंट है वो भी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें डालनी पड़ेगी और माइनस करना पड़ेगा। अभी देखेंगे इसको और अच्छे से कैसे कर पाएंगे। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12 ईच। अब जो बचे हुए हैं वो 12 रुपीज़ ईच पर बेचे गए हैं। ठीक है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। अब गेन और लॉस परसेंटेज कितना हुआ है। 5 बल्ब की अमाउंट तो लगेगी ही लगेगी, तो बचे हुए कितने, 195। 195 मल्टीप्लाई 12 करके हमारा आएगा क्या, SP। अब SP और CP को देख करके पता लगेगा कि कौन ज़्यादा है। अगर कम में ख़रीदा, ज़्यादा में बेचा तो हुआ प्रॉफिट यानी कि गेन, और अगर ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा तो होगा लॉस परसेंटेज फिर हमें निकालना होगा। अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंटेज हम निकालेंगे। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे होगा ये। लेट अस डू। तो कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब, एक बल्ब की कॉस्ट जो पड़ी है दुकानदार को वो है ₹10। कॉस्ट ऑफ 200 बल्ब्स कितनी होगी, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2000 रुपीज़ यानी कि शॉपकीपर को पे करने पड़े हैं इतने बल्ब्स के लिए। तो ये हुआ हमारा CP ₹2000। अब SP ऑफ 1 बल्ब इजिकल टू ₹12। एक चीज़ हमें ये कहाँ करनी पड़ेगी, वर्किंग बल्ब्स इजिकल टू 200 माइनस फ्यूज्ड बल्ब। ठीक है, 200 माइनस 5, 195 बल्ब्स वर्क कर रहे हैं और ये बेचे गए हैं एक बल्ब 12 रुपये की कॉस्ट पर। तो SP हमने निकालना है 195 बल्ब्स का। तो 195 मल्टीप्लाई 12, एक की कॉस्ट 12 रुपीज़ है तो 195 की कॉस्ट कितनी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 जा 60, 06, 12 9 जार 108, 108 एंड 6 114, 4 11, 12 1 जा 12, 12 एंड 11, 12 1 13 23, 2340। अगेन चेक कर लेते हैं। 12 5 जा 60, 06, 12 9 जा 108, 108 एंड 6 114, 4 11, 12 1 जा 12, 12 एंड 11 23। ठीक है, 2340 रुपीज़। अब ये देखिए, ख़रीदे थे 2000 रुपीज़ के और बेचे हैं 2340 रुपीज़ के। SP ज़्यादा हुआ, SP ज़्यादा हुआ, इसका मतलब कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेचा तो हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, बड़ी वैल्यू SP में से छोटी वैल्यू CP माइनस करेंगे। 2340 माइनस में 2000, 340 हमारा जो है ना ये आया क्या, प्रॉफिट। लेकिन हमें निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज।
तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है वो हम लगाएंगे प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई में 100। 340 रुपये का हुआ फ़ायदा, लागत थी वो थी 2000 रुपीज़, मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज के लिए 1 2 2 जीरो कट गई, 1 जीरो ये कटी, 2 1 जा 2 2 17 जार 17% का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो क्लियर हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज एक ही बात है। यहाँ गेन लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।